Good morning, students. Myself, BIPIN RESHAMWALA, and today I'm going to start chapter 9, that is Forest and Wildlife Resources. Last day, we have seen natural resources. Many biotic as well as abiotic components were there. Today, forest and wildlife are the two biotic resources. Biotic यानी जो जिंदा होते हैं. The existence, progress and development of man is dependent on resources. Resources के बिना इंसान कुछ नहीं कर पाता. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein the forests are considered to be very important resource. Forest से बहुत सारी चीज़ें मिलती है. Last time 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे और चैप्टर्स में भी इनकलकेट था that forest products are include many things. खाली हमको वुड ही नहीं देता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम की आती है वो देता है. A general meaning of forest is the accumulation of tree, shrubs and heap of grass. Heap of grass यानी कि grass का पूरा ठेला. In natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. Such type of vegetation is called virgin vegetation. तो ऐसे vegetation जिसमें human being का कोई participation ना हो तो ऐसे को बोलते हैं virgin vegetation. Now vegetation, such vegetation in India is only in Himalayan, Sundarban and remote areas of Thar desert. बच्चों रिमोट यानी कि inaccessible areas जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा जाते नहीं है या जहाँ पे अभी भी एक्सेस होना मुश्किल होता है. Classification of forest. Forest classification is made according to different criteria. You studied the classification of forest on the basis of climate in standard 9. 9th standard में climate के बेस पे देखा था. 5 तरह के forest थे. Evergreen forest, deciduous forest, desert forest, alpine and tundra vegetation and coniferous forest. Here we will know about 3 types of forest on the basis of administration, ownership and management. So type of forest अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे कितने हैं तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में 3 तरह के हैं. 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बच्चों. फर्स्ट वन रिजर्व फॉरेस्ट. सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली. गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है डायरेक्टली. हियर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग, कलेक्टिंग वुड एंड फॉर पैस्चरिंग. लंबरिंग यानी कटिंग ऑफ ट्रीज. ट्रीज को यहाँ पे कट नहीं कर सकते, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन होता है. कलेक्शन ऑफ वुड, जो आजू बाजू के गांव वाले जो आदिवासी होते हैं या जिनको जलावन के लिए लकड़ियां चाहिए होती है तो वो भी किसी भी तरह का यहाँ पे नहीं लेके जा सकते. एंड फॉर पैस्चरिंग. पैस्चरिंग का मतलब होता है बच्चों जो ग्रेजिंग के लिए कैटल्स होते हैं तो वो. ओके. सेकंड वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. These forests are looked after by the administration. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं तो वो इस टाइप के फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं. लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट वुड. जो आसपास के लोग होते हैं वुड कलेक्शन के लिए उनको अलाउंस है. ग्रेज देयर एनिमल्स. कैटल ग्रेजिंग भी थोड़ा बहुत अलाउंस है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज. एंड थर्ड वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड. इनको ना गवर्नमेंट ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में रखा हुआ है. ये सार्वजनिक तौर पे सभी के लिए है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फैलिंग यानी कटिंग एंड ऑन एनिमल ग्रेजिंग. यहाँ पे कितना भी ट्री कट करना हो, कितना भी वुड लेके जाना हो लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ एनिमल ग्रेजिंग भी है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में की जाती है. बट ऐसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही कम रह गए हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट according to ownership, administration and management. So again there are 3 types of forests on the basis of ownership, management and administration aspects. First one, state forest. Central or state government controls such forest. Most of the forests of the country falls under this category. कौन कंट्रोल करता है स्टेट फॉरेस्ट को? तो या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद. सेकंड, कम्युनल और कम्युनिटी फॉरेस्ट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट. तो ये लोग जो है या ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कम्युनल या कम्युनिटी फॉरेस्ट को कंट्रोल करते हैं. जनरली विलेज बोल सकते हैं यहाँ पे. विलेज या सिटीज के आजू बाजू जो एरियाज होते हैं फॉरेस्टेड उनकी बात कर रहे हैं. थर्ड वन, प्राइवेट फॉरेस्ट. प्राइवेट फॉरेस्ट यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फॉरेस्ट, कोई एक इंडिविजुअल ओनर होता है इसका.
सच अ फॉरेस्ट इज ओन बाय द इंडिविजुअल। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, तो पर्टिकुलर एक एरिया गवर्नमेंट से वो लोग खरीद लेते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह भी पे करते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन हैप्पीजार्ड कंडीशन, हैप्पीजार्ड यानी एकदम वर्स्ट कंडीशन में अब रह गए हैं, एंड सम ऑफ देम आर टोटली बैरन, बैरन यानी बंजर पूरा हो चुका है, इनफर्टाइल हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों को काट देना, पेड़ों को निकाल देना, फॉरेस्ट खत्म कर देना। कई सारे रीजंस की वजह से होता है, तो वो रीजंस का भी हम लोग टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री बट अलोन दिस वन इज द ग्लोबल प्रॉब्लम। डिफॉरेस्टेशन सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, हर दुनिया भर में हर जगह है। इट कैन बी सेड दैट रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, बट हमारा प्रोग्रेस क्या हर एक जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बर्बाद करके ही होता है? तो नो, बट कुछ कुछ चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली हमको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है। बट इंसान की ग्रीड इतनी बढ़ गई है कि प्रोग्रेस करने के लिए वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यू मस्ट बी नोइंग दैट फॉर अ फॉरेस्ट कवर, किसी भी जोग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अपने इंडिया का 23% है और गुजरात का तो बहुत ही कम है, जस्ट 10% है। तो फॉरेस्ट कवर अपने इंडिया और गुजरात में बहुत कम है। तो वी नीड टू मेंटेन दैट लेवल फॉर द प्योरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल भी होता है इससे। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, नेचुरली भी ट्री डिस्ट्रॉय तो होते हैं। However, it is negligible compared to the loss inflicted by the human interference. But जिस तरह से human interference होता है, human being trees को या forest को destroy करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही affect करता है। Impact of deforestation, 2 marks question, कि deforestation से क्या असर होता है? Effects of deforestation we can say. The impact of deforestation is widespread, बहुत ज़्यादा है। The quantity of carbon dioxide increases in the atmosphere, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। विद द रिमूव द फॉरेस्ट द सॉइल इज इरोडेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस, सॉइल इरोजन होता है। इन द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट वर्ड बच्चा छपा नहीं है यहाँ पे, वो देख लेना। इन द फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला यानी साउथ इंडिया, द फॉरेस्ट एरिया हैज डिक्रीज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज लॉस्ट देयर abode, abode यानी कि होम, घर, ये वर्ड बहुत बार आएगा। तो बहुत सारे जंगली जानवरों ने फॉरेस्ट कटने की वजह से अपना घर खो दिया है, क्योंकि जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। एज अ रिजल्ट वाइल्ड एनिमल अप्रोच द अर्बन सेटलमेंट्स in search of food and water. More instances are recorded of carnivorous animals killing the domestic animals of those shepherds who live near the forest. जो जंगल के आसपास के इलाकों में जो विलेजर्स रहते हैं या जो लोग रहते हैं जिनके पाले हुए जानवर होते हैं, गाय बकरी भैंस जो होते हैं, तो कार्निवरस एनिमल खाने पीने की तलाश में उन जगहों तक पहुंच जाते हैं और वहां पे उनका शिकार कर देते हैं। रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दैट इज ऑफ 3 mark क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड, लकड़े की जगह दूसरा ऑप्शन हमको चुनना चाहिए। लकड़ा अगर यूज करते रहेंगे तो फॉरेस्ट में वुड जो है वो कम हो जाएगा, यानी ट्रीज काटने की ज्यादा नौबत आएगी। दिस विल रिड्यूस द यूजेज ऑफ वाटर एंड विल सेव द फॉरेस्ट, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव हमको यूज करना चाहिए। Whenever the trees are to be cut inevitably, यानी with necessary, जहाँ पे ज़रूरी है, for the developmental work or for the necessity, new trees of the same species should be grown. Same species के नए ट्री, जैसे कि सपोज के यूकेलिप्टस ट्री काटे जा रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो सेम यूकेलिप्टस ट्री उन्हीं जगहों पे वापस से ग्रो भी करवाने चाहिए। There should be total ban on cutting of trees which are not grown fully. Total ban. हर जगह जहाँ पे अभी तक ट्रीज अच्छे से ग्रो नहीं किए वहाँ पे भी कटिंग हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। Those industry which receive the raw material from the forest should be compelled यानी forced for afforestation for future need. जो भी इंडस्ट्रीज के जो लोग होते हैं जनरली वो लोग फॉरेस्ट को लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं और वहां से कटिंग करवाते हैं ट्रीज वगैरह का, ताकि कई सारी चीजें बनती है। तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पे फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, तो कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रेशर आना चाहिए कि भाई ये एफॉरेस्टेशन भी करे, यानी जितना तुम काट रहे हो उतना तुम नई स्पीसीज भी लगाओ फॉरेस्ट की। Under the name of ecotourism, the forest cover should not be damaged and should be strictly controlled.
बहुत सारी जगह इको टूरिज्म यानी टूरिस्ट प्लेसेस भी होती है जो जंगल से होते हुए निकलती है, या जंगल में जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, इन सब में अगर देखोगे तो कई तरह की यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती है। अब जहाँ टूरिस्ट होंगे वहाँ खाना पीना मौज मस्ती ये सब होता है। तो जंगल किसी भी तरह से पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। Widespread public awareness program should be organized among the people. लोगों को awareness होना चाहिए. The importance of forest and the conservation strategy should be included in the syllabus of schools and colleges. ये हम लोग देख ही रहे हैं chapter. That means we are well aware. They should be explained the necessity of the forest conservation. सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल यानी सब मिलजुल के प्लांटेशन करें, एंड एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं उनके साइड पे भी प्लांटेशन किया जाना चाहिए। should be developed intensively यानी largely by taking planned steps for the necessity of fodder एंड फायरवुड। फॉडर यानी घास फूस, बच्चों केटल्स के लिए जो खाना होता है घास फूस, तो वो स्पेशल अलग होता है, वो कुछ भी नहीं खा लेते हैं, उनके लिए स्पेशल फॉडर होता है, तो उसकी अरेंजमेंट करनी चाहिए। एंड जो जंगल में से जो लकड़ियाँ फायरवुड जो होती है, आसपास के विलेजर्स आदिवासी लोग जो होते हैं उनके यहाँ पे एलपीजी स्टोव्स वगैरह नहीं होते हैं, तो उनके लिए खास ये चीज़ें, फायरवुड जलावन के लिए लकड़ियाँ वो लोग फॉरेस्ट से लेते हैं, तो दैट शुड बी कंपल्सरी फॉर देम। In place of firewood, alternative options like solar energy, natural gas, etc. should be implemented. Forest resource should be used sparingly, limited quantity में use करें. In order to make the process of tree growth faster and healthier, infested tree should be removed. Infested यानी infected बच्चों, जो ट्रीज में डिसीज लग जाती है उसको काट देना चाहिए, उसको अच्छे वाले ट्री से सेपरेट कर देना चाहिए, वरना वो दूसरे ट्रीज को भी खराब करेगा। फॉरेस्ट फायर कॉजेज हैवी डैमेज टू द फॉरेस्ट, जंगल में आग लगती है बिकॉज ऑफ वंस केयरलेसनेस, इंसानों की केयरलेसनेस की वजह से कैंपिंग करने चले जाते हैं, सिगरेट वगैरह फूकते हैं, माचिस जलाते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से गलती से आग लग जाती है कभी कभी। और नेचुरली अगर देखें तो लाइटनिंग की वजह से आग लगती है, तो लाइटनिंग में भी कई तरह की चीज़ें होती है जिसमें नेचुरली फायर क्रिएट हो जाता है। A separate system or the force at national level should be created for dousing the fire. Dousing यानी extinguishing the fire. अगर जंगल में आग लग जाती है तो हेलीकॉप्टर वगैरह से लेके एरोप्लेन से लेके वो पानी बुझाने पानी लाने की सुविधा रखनी चाहिए ताकि आग जल्दी से जल्दी बुझ सके। Due to increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims यानी श्रद्धालु लोग जो होते हैं reach the religious places in forested area to attend the भंडारा, खाने का जो बड़ा भंडारा होता है, fairs यानी मेले जो लगते हैं, और परिक्रमा that is circular traveling, लीली परिक्रमा जैसे गिरनार में होती है। एट दैट टाइम द लिटर यानी गार्बेज, जहाँ पे श्रद्धालु लोग होंगे जहाँ पे पब्लिक होगी वहाँ पे कूड़ा कचरा भी ज़्यादा होगा, तो वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए, क्लियर प्रॉपरली, अदरवाइज द फॉरेस्ट आर पॉल्यूटेड। An area should be demarcated and reserved for animal pasture. Particular animal pasture, animal ग्रेजिंग के लिए, कैटल्स ग्रेजिंग के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जहाँ पे कैटल्स वहां से ही ग्रेज करे, पूरे के पूरे जंगल में वो लोग ग्रेजिंग ना करते फिरे। Now wildlife diversity. There is a large diversity in climate and physiography of India. 3 mark question है ये। Due to this geographical diversity, a large variation is seen among the insect, birds and animals and vegetation. Very important this one. There are 15 lakh species of animals and birds in the world, दुनिया भर में, out of which 81251 species are found in India. इंडिया में 81,251 species हैं बच्चों। स्पीसीज में फर्क है, स्पीसीज इज नॉट द इंडिविजुअल, टाइगर एक स्पीसीज हुआ, लायन एक स्पीसीज हुआ, पिकॉक एक स्पीसीज हुआ, तो इसे प्रजातियां जिसको बोलते हैं। 15 लाख एनिमल नहीं है, 15 लाख तरह के एनिमल्स हैं ऐसा। इंडिया रैंक 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दुनिया में 12वें स्थान पे आता है इंडिया। एनिमल फ्रॉम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आर सीन इन इंडिया, तो कौन कौन से जानवर दिखते हैं, तो लेट्स सी। अफ्रीकन जराक, जराक यानी कि स्पाइडर, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स, कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स, गिबन्स, गिबन्स यानी monkeys from Southeast Asia, etc. are found in here. The biodiversity of India includes black buck, black bear, sorry, then one-horn rhino, deer, different types of snake, peacock, gorat that is bustard, flightless bird है ये, hawk ये भी bird है, kingfisher bird है, flamingo bird है, etc. The snow leopard in Himalaya and the red panda are found at the same altitude of distinguished animal. ये distinguished animals की category में आते हैं। Currently, India is the only country, very important this one,
where tigers and lion both are seen moving in their natural abodes. Abodes यानी home, पहले भी मीनिंग बताया कि टाइगर और लायन दोनों इंडिया में देखे जाते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई दूसरी कंट्री नहीं है जहाँ पे टाइगर भी है और लायन भी है। कहीं पे टाइगर है तो लायन नहीं है, कहीं पे लायन है तो टाइगर नहीं है, बट इंडिया में दोनों के दोनों ही है। During winter, migratory birds from distant places throng into the watershed area of Keoladev National Park, that is भरतपुर राजस्थान में आते हैं, and नाल सरोवर area in Gujarat to spend their winters. Very important. माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, उड़ते उड़ते आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते करते आते हैं और विंटर स्पेंड करते हैं। तो कियोलादेव नेशनल पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, ये एक बर्ड सेंचुरी है। और अपने गुजरात में नाल सरोवर जो है वो भी एक बर्ड सेंचुरी है। Sea turtles come to lay egg along the sandy coast of Odisha. Sea turtles अंडे देने के लिए. Indian python, various snakes and king cobra are found in the southern rainforest. Python का मतलब अजगर होता है, king cobra सांप है, पता ही होगा. Wildlife extinction. 3 marks. Today many wild animals in the world are on the verge of extinction. वो extinction का मतलब बच्चों खत्म हो रहे हैं, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं डायनासोर्स। There were sorry tigers were found throughout the India during last century. पहले बहुत सारे टाइगर्स हुआ करते थे. टाइगर वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. इधर अंबाजी एंड डांटा, ये गुजरात की प्लेसेस है, यहाँ पे भी टाइगर दिखाई देते थे. टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरिया. अब गुजरात में एक भी टाइगर नहीं है. चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट. चीता गुजरात में तो वैसे भी नहीं था, अब इंडिया में भी से पूरी तरह से निकल चुका है. मैनी बर्ड स्पीसीज which were easily seen in the Indian forest are now hardly seen. पहले बहुत सारी birds भी दिखती थी, अब तो वो भी नहीं दिखती है. Some of them like vulture, duck with pink throat, crane, owl are on the verge of extinction. ये भी खत्म होने की कगार पे है. Chilotro bird, once widespread in Arunachal Pradesh northeast, is not seen so easily. There is a danger of survivor of alligator of the fresh water. अब alligators भी कम दिखाई देते हैं. Alligators यानी crocodiles, alligators जो होते हैं ना, वो दोनों में थोड़ा सा फर्क है. ऑफ द रिवर एंड द गंगा रिवर डॉल्फिन. गंगा रिवर में भी डॉल्फिन थी, तो इन सभी का ऊपर अब खतरा बन चुका है. ये सभी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड ओडिशा इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग. पहले बहुत सारे सी टर्टल्स आते थे गुजरात और ओडिशा के सी कोस्ट पे अंडे देने के लिए, बट अब वो भी नहीं आते. Waterfowl, that is jal biladi, once found frequently in Narmada, Tapi and Mahi Sabarmati rivers of Gujarat, is almost extinct. बहुत ही कम दिखाई देती है waterfowl, that is jal biladi. The time has come for us to think about this very seriously. Now, reasons for the destruction of forests or wildlife. 3 marks. Due to human interference in the grassland and the watershed area of the forest, natural habitat of the wild animals is put in danger. इंसान यहाँ पे अगर दखलंदाजी करता रहेगा तो डेफिनेटली जानवरों के रहने की प्लेस बचेगी नहीं. Destruction of forest is the main reason responsible for the natural imbalance. Its final impact is that the reduction in the number of wild animals. Hunting of animals to obtain their hair, skin, bones, horns, nails, etc. is responsible. जानवरों का शिकार किया जाता है इन सब चीजों के लिए. The over-exploitation of forests made the man by his greedy motive, such as roads बनाना, multi-purpose project यानी dams बनाना, mining activity खान खोदना, expansion of new settlements और cities घर वगैरह बनाना, cities develop करना, displaces the wild animal. अगर जंगल नहीं रहेंगे तो wild animal को वहां से जाना पड़ेगा. Forests are being encroached for grass, fuel and for grazing. धीरे धीरे forest को utilize किया जा रहा है grass के लिए ताकि fodder मिल सके, then fuel और grazing के लिए. The forest fire engulfs many species. When the forest fire occurs at the time of rearing of the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. जब भी जंगल में आग लगती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है जानवरों पे. जो बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं या जो छोटे कब्स होते हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी गंदा असर पड़ता है. Due to loss of the natural habitat, many animals without any abode come to the conflict with the man, यानी humans के contact में आते हैं. Sometime even lose their life. बहुत बार देखा होगा बच्चों, जब जंगल में खाना खत्म हो जाता है तो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो शहर की तरफ आते हैं. इस केस में लड़ाई होती है,
और इंसान हमेशा खतरे को पहले मारता है। Hunting to procure biomedicines or things which make perfume also bring the species on the verge of extinction. दवाइयाँ बनाने के लिए, दूसरी काम की चीज़ें बनाने के लिए या परफ्यूम बनाने के लिए मस्क डियर में परफ्यूम बनती है। मस्क डियर इज द एनिमल जिसपे मस्क यानी नाभि में से परफ्यूम बनाई जाती है। रेड पांडा। रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। हिज फूड इज बाम्बू स्प्राउट। ये क्या खाता है? तो बाम्बू स्प्राउट्स खाता है, एग खाता है, स्मॉल बर्ड्स खाता है, इंसेक्ट खाता है, एक्सेट्रा। ये एग मुर्गी के एग की बात नहीं कर रहे, छोटे छोटे बर्ड्स के जो एग होते हैं वो खाता है। इट इज लेस एक्टिव ड्यूरिंग डे, दिन में बहुत ही कम दिखता है। बिसाइड दिस इट ऑल्सो फाउंड इन चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। मेजरमेंट्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे वाइल्ड लाइफ बची रहे? 3 marks. It is necessary to change our attitude and perception towards the forest. We consider it as a source of unlimited income. ये हमारे लिए जैसे एक unlimited income है, but ऐसा नहीं है. It is a mistake. It must be preserved. Only then the natural habitat for the wild animal can be saved. Maintain the balance between the number of herbivores and carnivores in the forest. Herbivores और carnivores के अगर नंबर सेम नहीं होंगे, सेम इन द सेंस के आसपास नहीं होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे इम्बैलेंस इकोसिस्टम में क्रिएट होगा। फॉर दिस स्टेप्स लाइक मेंटेनिंग वाटर सोर्सेज, क्योंकि जंगल में पानी का बहुत ही खपत हो जाती है, तो वाटर के सोर्सेज जितने हो सके बढ़ाने चाहिए फॉरेस्ट में। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि हर्बिवरस एनिमल वही ग्रास खाते हैं जो कैटल्स खाते हैं। तो डेफिनेटली अगर कैटल्स वहाँ जंगल में जाके खाना खाएंगे तो वहाँ के हर्बिवरस डियर वगैरह जो होंगे वो क्या खाएंगे। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग। हंटिंग के लिए पूरी तरह से बैन होना चाहिए। दोज लॉज शुड बी implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in the forest area and fines should be imposed. It is necessary to make such arrangement which should not disturb the animal during their procreative period. Procreative यानी कि development period. A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gathering or tourism in the forest and should be taken accordingly. कि किसी भी तरह से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गैदरिंग में जब टूरिज्म एक्टिविटीज होती है तो फॉरेस्ट को किसी तरह से नुकसान ना हो, इसका खास ध्यान रखना होता है। Program should be arranged to bring widespread awareness in the society. If the wildlife protection force is inactive, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अगर इनएक्टिव हो रही है, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेंगे अल्टीमेटली वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहेंगे और दोनों ही के बिना ह्यूमन बीइंग सूनर और लेटर विल हैव डूम। तो इतना फिलहाल आज के दिन हम लोग देख रहे हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।